वोट किया है संविधान बचाने के लिए। अब का बढ़िया वाला वोट मिला है, सब समाज ने वोट किया है कि संविधान बचाओ। अब का मुस्लिम भी 90% तक पोल किया कि संविधान बचाओ। दलित समाज का क्या रुख रहा? दलित तो बढ़िया वाला मिला, आपका ये तो 2 टन से तो मिल ही ना आता। SC अब का मिला 24 में बढ़िया वाला वोट SC का, सब समाज मिला। उमेश कुमार का क्या रहा? वो तो जी कुछ नहीं है, वो तो मिलेंगे उन्हें, थोड़े बहुत वोट तो मिलेंगे जी, जो वैसा है। और बसपा? बसपा भी खत्म हो गया, 0। अच्छा, यहाँ से मुस्लिम समाज के वोट तो नहीं कटे थे? ना जी, हाँ नहीं कटे, ये तो कटे कर 50 वोट क्या हो रहा है जी। तो एक तरफा वोट किया मुस्लिम? एक तरफा जी, बढ़िया वाला वोट किया। तो कांग्रेस जीत रही है? जीत रही इंशाल्लाह, कांग्रेस जीत रही बढ़िया वाली। जैसे जैसे चुनावी गुल्लक खुलने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासतदानों की धड़कनें तेज होती जा रही है। इस पर चर्चा करेगा, बोलेगा भगवानपुर यहाँ पर सिगरोडा गांव में पहुंचा और आसपास के लोगों से जानकारी ली, आखिर कितना परसेंटेज वोट यहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी को मिला। यहाँ पर गांव के लोग भी हैं और कुछ सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग भी, उनसे जानेंगे यहाँ का हाल क्या कहता है सिगरोडा गांव के निवासी। देखे ये रिपोर्ट। लिखने जा रही है 2024 के चुनाव में। ये हमारे दलित समाज और मुस्लिम समाज ने 90% पोल किया और ये जो वोट हुआ हमारे यहाँ सिगरोडा गांव में, तो संविधान बचाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार। ये 400 पार का नारा क्यों लगाया? जब 240-45 सीटों पे सरकार बन जाती है तो उन्हें 400 सीटों की ज़रूरत क्या थी? तो अब हम लोगों को, मुस्लिम समाज और दलित समाज को महसूस हुआ और इनके कुछ नेताओं ने ये मंच के जरिए कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान को बदलने के प्रयास में ये 2024 के चुनाव मैदान में उतरी है भारतीय जनता पार्टी। इनकी ये कोशिश हम नाकाम करने के लिए अब एकजुट होकर दलित और मुस्लिम ने वोट किया है कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ राव अथर खां भी है। राव अथर खां, जो SC समाज है उनका रुख आखिर किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ है जी SC समाज का रुख। तो वोट क्यों किया कांग्रेस को ही वोट किया? उन्होंने संविधान बदलने की बात कर रहे थे ना ये लोग, तो इसलिए जो है उसके खिलाफ वोट किया। तो संविधान SC समाज से ही वो होता है? नहीं, मुस्लिम भी है, ऐसा है, सब समाज का वोट है, हिंदू वोट भी है, सब समाज की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सब समाज की है। अच्छा, सुबोध राकेश का नारा था कि अब की बार भगवानपुर विधानसभा 50,000 पार, तो इस पर क्या आपकी राय है? वो तो हर बार ऐसे ही कहा है 50,000 पार मिलते तो नहीं उन्हें 50,000 पार। भगवानपुर तो जो है कांग्रेस ही है, कांग्रेस की विधानसभा है, कांग्रेस ही आगे भी रहेगी, यहाँ का कोई मामला ऐसा नहीं है। अच्छा, उमेश कुमार जो जहाज वाले बाबा थे, उनका भी जलवा देखने को मिला यहाँ पर? जहाज वालों का कुछ नहीं था, वो तो हवाई नेता थे। आगे वो अपनी विधानसभा में भी हार रहे, कानपुर में भी हार रहे वो। तो कांग्रेस कितने वोटों से जीत रही है? कांग्रेस 50-60 वोट से, 50-60 हज़ार वोट से जीत जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो ममता राकेश थी और हरीश रावत के चेहरे को वोट मिला या ममता राकेश? ऐसा है, वोट तो ममता राकेश का भी, हरीश रावत का भी, कांग्रेस पार्टी का वोट है यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, हमने देखा गया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विधायक है उनका अक्सर कर गाँवों में विरोध देखने को मिला, जैसे कि छापुर गाँव था और सिरचंदी गाँव है, वहाँ भी विरोध देखने को मिला। ऐसा है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। रही बात ये कि विधायक भी कांग्रेस की है, तो विरोध होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जीत पाओगे? पक्का। यहाँ से जो 400 पार का बीजेपी ने जो नारा दिया था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। जो यहाँ पर दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने जो कांग्रेस को वोट किया वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ था और कहीं ना कहीं 50,000 का जो सुबोध राकेश का दावा था वो फेल होता नजर आ रहा है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओग्राम भगवानपुर। कांग्रेस ने इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार हमारे राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जिस तरीके से बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को एक खिलौना बना दिया, ईडी, CBI, उनकी जो है एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम को कमज़ोर करने का काम किया, संविधान को कमज़ोर करने का काम किया। एक उनके MP साहब का बयान आया राजस्थान से
कि हम जो है संविधान को बदल देंगे, अगर हमें 400 सीटें मिली तो हम संविधान को बदल देंगे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गरीब तबके ने, मजदूर ने, किसान ने अपना वोट दिया। पूरे देहात क्षेत्र में ये मुद्दे हावी रहे, किसान को उसकी MSP, गरीब को उसका न्याय और आपसी मतभेद, भाईचारा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार देश की जनता चुनाव में। अच्छा, जिस तरह देहात क्षेत्र में वोट पड़ा, परसेंटेज काफ़ी अच्छी रही और शहरी जो परसेंटेज थी वो काफ़ी कम रही, तो इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको? देखो, पहले से ही गांव का वोटिंग जो है देहात का, वो पहले से ही ज़्यादा रहता है शहर की अपेक्षा। और इस बार जो है लोगों में जो है गांव ग्रामीण स्तर पर एक है मामला वोट ज़्यादा डालने का भी, इसलिए है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से देहात का जो क्षेत्र है, गरीब जो वर्ग है वो मायूस है, क्योंकि इस सरकार में अमीर लोग अमीर होते जा रहे, गरीब की और कोई योजनाएं सरकार की नहीं है। अच्छा, SC समाज और मुस्लिम समाज का किस तरह का रुख रहा? इस बार हमारे हरिद्वार में, खासकर मैं जहाँ जहाँ से भी हमारे पास रिपोर्ट आई है, SC समाज बहुतायत में कांग्रेस के सपोर्ट में रहा। अच्छा, जब नारा था 50,000 पार, तो क्या वास्तव में 50,000 वोट मिल रहे हैं उन्हें? मैं नहीं समझता वो 50 पार हो पाएंगे। यहाँ तो 10,000 प्लस वोटों से भगवानपुर विधानसभा कांग्रेस जीती। 10,000 करते हैं लोग आज भी। हरीश रावत जी एक ऐसे नेता हैं जो हर समय उपलब्ध रहते हैं, और उन्होंने कभी कोई किसी के साथ में गुटबाजी, जैसे कहते हैं गाँव की गुटबाजी होती है, किसी एक पक्ष का समर्थन कर दिया, एक को मायूस कर दिया, उन्होंने कभी भी लोगों में भेदभाव की भावना नहीं बढ़ाई, उसका उन्हें लाभ मिला और वो एक बड़े स्तर के नेता, उसका उनको लोगों ने वो उनको प्यार दिया। तो हरिद्वार कांग्रेस जीत रही है श्योर में 100%। कहने को तो कोई कुछ भी कह ला, ये तो जुबान कुछ भी कहने से कोई मतलब, लेकिन ये बात बताऊं, यहाँ की SC और मुस्लिम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। जो कांग्रेस को वोट किया है ना, एक तरफा ही वोट किया है कांग्रेस को, और हरीश रावत जी ने विकास किया, जनता ने विकास को वोट दिया, आगे भी विकास करेंगे। मुस्लिम जो भी था 60% सब कांग्रेस को पड़ा, एक तरफा मुस्लिम कांग्रेस को पड़ा। और SC समाज का भी 80% वोट पड़ा है 80% जी कांग्रेस पे। तो क्या लग रहा है, चुनाव जीत रहे हैं? कितने वोटों से? लगभग भगवानपुर विधानसभा में 70 के और 75,000 के करीब वोट मिलेगा हमें। और कौन जो बीजेपी कितने पर रहेगी? बीजेपी यही रहेगी 20 के और 25 के बीच में रहेगी। तो चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव जीत रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भगवानपुर विधानसभा की जनता का, SC समाज का और मुस्लिम समाज का, अदर बिरादरी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफा वोट किया है, विकास को वोट किया। हाँ, ये बात सच्चाई है। SC ने जो वोट किया है ना, संविधान बचाओ पर वोट किया है, ये बात सही है, क्योंकि संविधान खतरे में है। अगर बीजेपी आती है तो संविधान खतरे में है। देखिए अकरम भाई, आपके चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने जानकारी ली है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबूत राकेश जी का जो नारा था कि 50,000 पार करेंगे, वो अपने चुनाव में कितनी दम से हमसे लगते हैं, वो नहीं 50 पार कर सके। तो आज इस कदर मतलब शोषण होने के बाद, दलित का शोषण, पिछड़ों का शोषण, अगड़ों का शोषण, मुसलमान शोषण, सबका शोषण के बाद में वो 50 का नारा दे रहे हैं, तो गलत नारा दिया है उन्होंने। इसीलिए अब की बार जो है वो 30 से नीचे रहेंगे। अच्छा, भगवानपुर की स्थिति क्या रहेगी और नीचे घाट क्षेत्र की स्थिति क्या रहेगी? देखो, घाट क्षेत्र और भगवानपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हम 50 को पार करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि 50,000 से ऊपर वोट लेंगे, क्योंकि हमें जो है मतलब जितना हमें SC वोट मिला वो 50% तो ऊपर हमें 80 वोट मिला, पूरा कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है। और सरो समाज का वोट जो मिला है वो भी हमें बहुत वोट मिला है, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुस्लिम तो 99% वोट कांग्रेस पार्टी को गया। मुस्लिम समाज और दलित समाज गरीब तबका है और सब अपनी मजदूरी को जाते हैं। फसल का टाइम चल रहा था, लेकिन मुस्लिम समाज और दलित समाज के जो सुबह ही लंगार लगा, मतलब कटार लगी है भरी हुई,
उन्होंने अपना वोट जो है 10 बजे तक जो है 10-11 बजे तक कंप्लीट कर लिया था, फिर वो अपनी दिहाड़ियों पर गए हैं। सब लोग वोट डाल कर गए हैं। तो वोट मिला है? हरीश रावत के चेहरे को भी वोट मिला है, लेकिन जो लोग भाल जो इस सरकार में तंग थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो और किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उन्होंने भटक गए थे। इस सरकार से 10 साल में बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, इसलिए उन्होंने पार्टी को वोट दिया है।